प्रशांत किशोर से एक पत्रकार सवाल पूछता है कि बिहार में जब जाति के आधार पर वोटिंग होती है तो आप इस बात का दावा कैसे करते हैं कि आप एक बिहार में राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। और प्रशांत किशोर का जो जवाब था वो इतना शानदार था कि हम आपको सुनाने चले आए। प्रशांत किशोर ने फैक्ट्स के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि कैसे जाति के बिना भी बिहार में वोटिंग होती रही है, लेकिन लोग बाग इस बात का माहौल बना चुके हैं कि जाति के आधार पर ही बिहार वोट करता है। प्रशांत उदाहरण देते हैं 2010 का और 2020 का, और प्रशांत किशोर का यह उदाहरण अगर आप सुन लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रशांत किशोर को राजनीति की कितनी अच्छी समझ है। और प्रशांत किशोर को जब देश का सबसे अच्छा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कहा जाता है तो इसके पीछे कोई भी ऐसा बात नहीं है कि बढ़ा चढ़ाकर उनको पेश किया जा रहा है। प्रशांत किशोर बैठे हुए थे। आप सबको पता है कि प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा के तहत पूरा बिहार पैदल घूमने वाले हैं, और प्रशांत किशोर ने जाति के आधार पर वोटिंग होने वाले बात पर एक उदाहरण दिया। प्रशांत कहते हैं कि 2010 के चुनाव को आप लोग याद कर लीजिए। लालू यादव, कांग्रेस और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान एक साथ चुनाव लड़ रहे थे और उनके विपक्ष में थे नीतीश कुमार और भाजपा। उस वक्त नरेंद्र मोदी नहीं थे। नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन को 2010 में 210 सीटें आती हैं। और उसके बाद प्रशांत कहते हैं कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सरकारें अच्छा काम कर रही थी और लोगों के बीच इस बात का संदेश गया था कि नीतीश कुमार बिहार को बदल रहे हैं। प्रशांत का यह उदाहरण समझना है तो 2020 का उदाहरण समझिए। प्रशांत 2010 के लिए कहते हैं कि नीतीश और भाजपा के गठबंधन को 2010 में 210 सीटें मिली, लेकिन लालू यादव, रामविलास पासवान और कांग्रेस को इकट्ठे 25 मिली। और उसके बाद प्रशांत कहते हैं कि 2020 में कट्टू पहुंच जाइए। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार थे, भाजपा के साथ मोदी जैसा बड़ा नाम था, लेकिन फिर भी 120 सीटें लाने में नीतीश कुमार और भाजपा के गठबंधन को पसीना छूट गया। और उसके बाद प्रशांत कहते हैं कि इस बार महागठबंधन में तेजस्वी यादव थे, चिराग पासवान नहीं थे और कांग्रेस शामिल थी। वो कहते हैं कि लालू यादव से बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव तो नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भी हाल आप जानते हैं और इस बार महागठबंधन को फिर भी ज्यादा सीटें आई। इसका मतलब यह है कि जाति के आधार पर अगर वोटिंग हुई थी तो 2020 में भी नीतीश कुमार को ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे, और अगर जाति के आधार पर वोटिंग हुई थी तो 2010 में ही लालू को वोट मिल जाता। असलियत यह है प्रशांत किशोर के हिसाब से कि वोटिंग उस पैटर्न पर होती है कि आम आदमी के मन में क्या चल रहा है, आम आदमी क्या सोच रहा है, और क्या आम आदमी को लगता है कि बिहार की सरकार बेहतर काम कर रही है कि नहीं। प्रशांत कैसे कहते हैं कि वोटिंग का अलग अलग तरीका होता है। एक तरीका यह भी है कि लोग जाति देखकर वोटिंग देते हैं, लेकिन जो भी लोग यह कहता है कि जाति देखकर ही वोटिंग होती है वो बिल्कुल गलत है। प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा में कई ऐसे उदाहरण देते हैं और लोग लहालोट हो जाते हैं, आह प्रशांत वाह प्रशांत करते हैं। और उसके बाद प्रशांत किशोर का तर्क, प्रशांत किशोर का फैक्ट, प्रशांत किशोर का लॉजिक ये साबित करता है कि उनको राजनीति की कितनी समझ है। प्रशांत ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बयान दिए हैं। रोज प्रशांत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के लोगों को संबोधित करते हैं और वो ऐसा कुछ बोल देते हैं कि लगता है कि सब कुछ कितना क्लियर है। प्रशांत कई बार तेजस्वी यादव पर सवाल उठा चुके हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत ने कहा था कि 9वीं फेल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है और बिहार का लड़का लोग MBA करके बेरोजगार बैठा हुआ है। प्रशांत कहते हैं कि 30 सालों से लालू और नीतीश ने बिहार को बर्बाद किया है। प्रशांत कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की भाजपा को बिहार के लोगों ने लोकसभा में कितनी सीटें दी हैं। और उसके बाद प्रशांत कहते हैं कि आज सरकार में आने के 8 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी ने बिहार के डेवलपमेंट पर एक भी मीटिंग नहीं की है। मिला जुलाकर प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा के तहत लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार सरकारों पर टिप्पणी कर रहे हैं और ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे सरकारों ने बिहार को बर्बाद करके रखा है। उनको लगता है कि बिहार को हमेशा से लास्ट रखा गया और इसीलिए बिहार का भला नहीं हो पाया। बाकी जाति पर जो प्रशांत किशोर ने कहा है इस पर आपको सोचना चाहिए। वो लोग जो कहते हैं कि बिहार से जाति कभी जाएगी नहीं, उनको ये सोचना चाहिए कि 2010 में नीतीश कुमार की कौन सी जाति थी कि उनको 210 सीटें आ गई, और अगर जाति थी तो 2020 में क्यों नहीं आई।
मतलब ये कि प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि लोगों के मन में अगर ये चलता है कि सरकार बेहतर काम कर रही है तब आपको वोट मिलता है। आपकी जाति क्या है ये सबसे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है, ये एक फैक्टर है। जाति देखकर लोग वोट देते हैं, लेकिन सारे लोग ऐसा करते हैं, सारे लोगों के दिमाग में सिर्फ जाति ही चलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।